जवाहर नवोदय विद्यालय कछाड़ के प्रधानाचार्य से एक विशेष वॉकिंग इंटरव्यू। पार्ट 3, प्रशासनिक नेतृत्व। संस्थान मजबूत तब होता है जब नेतृत्व स्पष्ट और निडर हो। इस भाग में बात होगी उन प्रशासनिक निर्णयों की जिन्होंने सिस्टम को अनुशासन और विश्वास दिया। अभी हम यहाँ विद्यालय के भोजनालय परिसर में खड़े हैं और भोजनालय परिसर देख करके मन खुश हो गया। इतना सुंदर और स्वच्छ परिवेश है और पहले का जो मैं देखा हूँ और आज जो देख रहा हूँ बहुत अंतर दिखाई पड़ रहा है। तो इतना प्रयास जो है कैसे प्रधानाचार्य जी ने करके ये स्थिति बनाई है, हम इनसे जानना चाहते हैं। 3 साल पहले यहाँ की जो बेंचेस और डाइनिंग टेबल्स थे वो मतलब पुराने हो गए थे, उन पे खाना खाते हुए बच्चों को देख करके अच्छा नहीं लगता था। तो उस समय हेडक्वार्टर से हमें पूछा गया था कि जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, मुझे लगता है कि फंड की कमी नवोदय में कभी नहीं होती है। फंड का सही सदुपयोग करना वो हमारी जिम्मेवारी है। तो जब हमसे ये मांगा जाता है कि आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, यदि हम वर्ष भर ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं तो हमें अपनी ज़रूरतें बिल्कुल क्लियर होती है। कुछ जगह पर कुछ केसेस में क्या होता है कि तुरंत हम जो हमें सही लगा वो भर के भेज देते हैं और वो सही जरूरत नहीं होती है। तो जब हमने अपनी जरूरतों को ठीक से प्रस्तुत किया तो हमारे हेडक्वार्टर ने तुरंत हमें वो पूरा फंड जो हमने मांगा वो हमें मुहैया कराया और हमारी टीम ने, हमारी जो जैम के थ्रू प्रोक्योरिंग होती है, उस टीम ने मिलकर के बढ़िया क्वालिटी का फर्नीचर, ताकि बच्चे अच्छे से खाना खा सकें। और न सिर्फ फर्नीचर बल्कि मैथ्स में इस चीज को इंश्योर किया कि ये आप एक देख पा रहे होंगे मिलेट्स का उसमें इनकलकेशन सही से हो पाए, बच्चों को पौष्टिक और बैलेंस्ड फूड मिल सके। अंदर अभी आप जैसे देख के आए हैं राइस के लिए नए कुकर, नई मशीनें, यानी यहाँ के जो भोजन की बच्चों की जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या मशीनें चाहिए, और एक सतत प्रक्रिया है। हमारे कुछ वहां पर सोलर हीटर्स भी रखे हुए हैं आए हुए। अभी जैसे जीआई सीट्स लगी हैं तो ऊपर उनका इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा, खुद ब खुद गर्म पानी अवेलेबल होगा। कुछ सोलर हीटर्स पीएम श्री के थ्रू बच्चों के उसमें लग भी गए हैं। मैं आपको बताना भूल गया कि गर्ल्स के हॉस्टल में, बॉयज के हॉस्टल में भी 4 या 6 दिन पहले ही सोलर हीटर्स का इंस्टॉलेशन हो गया है, तो सीधा गर्म पानी बच्चों को वहां से नहाने के लिए भी मिल पा रहा है। अच्छा, हम यहाँ भोजनालय के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि कभी भी फंड्स की कमी नहीं रही है, सही बात है। कई अभिभावक हमसे पूछते हैं बच्चों को जो है कैसे आप पढ़ाएं, वहाँ तो भोजन अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जो बच्चे पढ़ रहे थे कभी उन्होंने भोजन की शिकायत नहीं की, और वो बताते थे कि वो घर में जितना पनीर नहीं खा सकते हैं उससे ज़्यादा पनीर उनको यहाँ विद्यालय में मिलता था। तो ये नवोदय विद्यालय के माध्यम से सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है, ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो यहाँ आएंगे देखेंगे तो समझ में आएगा कि प्राइवेट स्कूल जो बहुत लाखों में फीस लेते हैं और उतनी सुविधा नहीं दे पाएंगे जितनी सुविधा नवोदय विद्यालय दे रहा है। आपने क्योंकि जिक्र कर ही दिया तो मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। हर महीने हमारी एक मैथ्स मीटिंग होती है जिसमें हर कक्षा और हर हाउस के बच्चे प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं। इसके अलावा अगर माइग्रेशन के या मिनी माइग्रेशन के बच्चे हैं वो भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हर हाउस के हाउस मास्टर, स्टाफ नर्स, कैटरिंग, सभी लोग मिलकर के साझा फैसला होता है। बदलते मौसम या जरूरतों के हिसाब से लोकल फूड्स क्या हमें ऐड ऑन करना है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक मेन्यू तैयार होता है। ये भी अस्थायी मेन्यू नहीं है, अगर बीच में 10 या 15 दिन के बाद लगता है चेंज करना तो चेंज भी किया जाता है। तो ये मेन्यू साझा मेन्यू है, एक साझा चूल्हा चलता है और जिसको सब लोग आनंद से। नेतृत्व वही जो जिम्मेदारी को सेवा समझे। अगले भाग में बात होगी उस प्रशासनिक सोच की जिसने सिस्टम को नई पहचान दी।